there. Assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, anu, bukhair rakle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरियाणा और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. और आज जुमे का दिन है, सो जुमा मुबारक आप सब लोगों को. उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे मेरा FM 107.4. वेल, बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो उनको अंदाजा नहीं होगा कि किस तरह से प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन को वो यकीनी बना सकते हैं. सबसे पहले तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं 4471 पर. और इसके अलावा अगर आप सोशली प्लेटफॉर्म्स पर हैं और चाहते हैं कि सोशली कनेक्ट हों तो आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. और इसी तरह से आप मेरा FM को भी फॉलो कर सकते हैं जिस तरह से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं. सो जनाब, मेरा FM को सर्च कीजिए यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम या फिर चाहे तो फेसबुक, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव हैं इन है तो आप उस प्लेटफॉर्म को सर्च करके दोनों सूरतों में मेरे प्रोग्राम के साथ इन टच हो सकते हैं. सो जनाब, आज बहुत सारे लोग जो है वो अपने वीक के काम को वाइंड अप करेंगे. जाहिर सी बात है, वीकेंड है और वीकेंड की एक एक्साइटमेंट अलग लेवल की होती है. वो इस तरह से भी होती है कि कुछ लोग छुट्टी के इंतजार में होते हैं या उनको छुट्टी का बड़ा ज्यादा शौक होता है, और कुछ लोग जेन्युइनली छुट्टी को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और प्रॉपर प्लानिंग होती है. बट एक चीज तो फॉर श्योर है, कभी कभी जो इंसान प्लान करता है वो नहीं होता और कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं. और इसके लिए मैं यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा ना तो उम्मीदें लगाएं, ना तो बहुत ज्यादा प्लानिंग करें कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. उम्मीद जरूरी नहीं कि दूसरों से लगाएं, अपने आप से भी तो इंसान उम्मीद लगाता है ना कि अच्छा मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा. सो अल्लाह की जो प्लानिंग है वो तो बियॉन्ड है, हम उसको समझ ही नहीं सकते. सो अगर कभी कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं तो वो इसीलिए कि हमारी प्लानिंग जो है वो अल्लाह की प्लानिंग के आगे बिल्कुल फ्लॉप होती है. तो कुछ चीजें इसलिए ऊपर नीचे हमें लगता है कि हो चुकी हैं, बट एक्चुअली वो ऊपर नीचे इसलिए होती हैं कि हमारे लिए कुछ बेहतरी हो, हमारे लिए कुछ और मजीद अच्छा हो. और जब कुछ बदतर से इंसान गुजर जाता है ना, तो बदतर से गुजरने के बाद जो बेहतरीन आता है ना वो अनबिलीवेबल होता है. वो एक्चुअली हम शायद सोच भी नहीं रहे होते कि ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है, ऐसा भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो अच्छे कि हमें हमेशा यकीन के साथ जो है वो आपको इंतजार करना चाहिए. कभी कभी इंतजार मुश्किल होता है, बट वो जो इंतजार थोड़ा मुश्किल होता है ना, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो बहुत बेहतरीन आता है. सो उम्मीद है कि अच्छी चीजों के इंतजार में ही आप होंगे और इंशाल्लाह वो सब कुछ आपको मिलेगा भी जो आप चाहते हैं. बट फिलहाल अभी तो मैं आपको एक चीज दे सकती हूँ, वो ये कि एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपको सुनवा सकती हूँ. और इस गाने के बाद करूंगी आपको ज्वाइन. बट एक्चुअली मैं ये चाह रही थी कि ये गाना मैं थोड़ी देर बाद प्ले करूं. चले फिलहाल हम आसिफ असर को प्ले कर लेते हैं. सो इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद उन सभी दोस्तों को जिन्होंने जस्ट अभी ट्यून इन किया है. बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी. अच्छा, कल मैं एक वीडियो देख रही थी, एक ब्रांड जिसका मैं नाम नहीं ले रही, बट उसकी सेल लगी और लोग बहुत बुरे तरीके से टूट पड़े. और उस वीडियो को देख के मुझे लगा कि यार कब हम थोड़ा सा समझेंगे कि
ये जो सेल के नाम पे कुछ ब्रांड्स काम करते हैं, ये एक्चुअली कुछ ब्रांड्स, मैं हर ब्रांड को नहीं इस कैटेगरी में लेके आ रही, सो कुछ ब्रांड्स जो सेल प्राइस रखते हैं वो एक्चुअली उसकी ओरिजिनल प्राइस ही होती है, बट ओरिजिनल से थोड़ा सा ज्यादा वो प्राइस जब कर देते हैं तो वो हमें लगता है कि ओ अच्छा ये इतनी ओरिजिनल प्राइस है, और जब वो एक्चुअल प्राइस होती है वो सेल के नाम पे कर देते हैं. सो कोई भी ब्रांड नहीं अपना नुकसान करेगा, और पर्टिकुलरली कुछ ब्रांड्स, अब उसका आपको अंदाजा ही होगा, जब उसकी सेल लगती है खवातीन टूट पड़ती हैं, और पता नहीं खवातीन को उस ब्रांड में क्या नजर आता है. सीरियसली मैं कोई इस ब्रांड की कोई बहुत बड़ी फैन नहीं हूं, ना मैं कोई इतना ज्यादा उसको फॉलो करती हूं, बट जब इस तरह की कुछ वीडियोज आ जाती है ना तो मुझे लगता है कि यार क्या मतलब आखिर आई है, ऐसी क्या बात है कि मतलब लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और बेचारे जो शौहर या भाई या जो भी मेल उन खवातीन के साथ आए हुए उनकी भी क्लिप्स मैंने देखी हैं, और लिटरली मुझे लगा कि यार जिंदगी में इसके अलावा और क्या कोई काम नहीं है, या फिर बस जिंदगी इसी हद तक रह चुकी है और फोकस यही है कि बस नए कपड़े बनाने हैं, और ऐसे कपड़े जो सेल के नाम पे बिकते हैं और फिर आप बड़े फख्र से बताते हैं मैं फलाने ब्रांड से जो है वो इस सेल पे उठा के लाया हूं या मैं उठा के लाई हूं. तो मतलब आप इसमें क्या ऐसा कारनामा है जो आपको लगता है कि वो खवातीन जो एक पर्टिकुलर ब्रांड पर जब सेल लगती है तो ऐसे टूट पड़ती हैं जैसे पता नहीं फ्री में मिल रहा है सब कुछ, और अगर फ्री में मिले तो फिर शायद समझ में आती है ये बात कि इस तरह से आप लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, बट वो प्राइस भी अच्छी खासी है और सेल पे प्राइस अच्छी खासी है, फिर भी ऐसा होता है तो फिर ये चीज समझ से बाहर है. पता नहीं कब शायद समझ आएगी हम लोगों को, कब शायद हम सुधरेंगे, कब ये चीज पॉसिबल होगी कि यार हम थोड़ा सा सेंस के साथ काम करें. मतलब ठीक है ये चीज अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस होती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं डिस्कस होती. पाकिस्तान से बाहर भी लोग सोशल मीडिया देखते हैं और वो क्या सोचते होंगे, किस तरह का इमेज जो है वो हमारे लोगों का जाता होगा, ये सोचने की बात है. सो प्लीज थोड़ा सा एटलीस्ट ख्याल करने की जरूरत है कि ऐसी भी कोई खास बात नहीं है उस ब्रांड में जो आप मतलब पता नहीं क्या सोच के जाते हैं और फिर टूट पड़ते हैं हर उस आइटम पर जिसको आपने गौर से देखा भी नहीं होता. शायद उसकी स्टिचिंग इतनी कोई अच्छी होती ही ना हो, फिर भी ऐसा होता है. बहरहाल अभी एक सॉन्ग है जो कि एक अलग ही तरह का सॉन्ग है. एक्चुअली हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया को लेके भी ये गाना जब बना था तो मैं सोच रही थी यार मतलब कितना इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया पे ही गाना बना दिया. वो लोग जो स्नैपचैट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तो खैर पिक्चर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट कुछ लोग इसको अपनी स्ट्रीक ना टूटे, मतलब काली पीली लाल नीली हर तरह की तस्वीर भेजते हैं कि भाई स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए. और ये मुझे स्ट्रीक की आज तक बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि मैंने कभी भी स्नैपचैट को इस तरह से इस्तेमाल किया ही नहीं है. तो शायद आपको समझ आए तो आप बता दें कि स्ट्रीक टूट जाए तो क्या क़यामत आ जाएगी, क्या हो जाएगा. ये जरा सोचने की बात है, और प्लीज मुझे जरा जरूर बताइएगा अगर आपको इसकी लॉजिक समझ आती है. सो फिलहाल अभी पोलियो के बारे में भी बात करनी है, ब्रांड की बात कर रही हूं तो एक ऐसा ब्रांड जो बहुत ज्यादा रिलायबल है और हमेशा उसने अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा खुश रखा है, हर हाल में खुश रखा है. सो उनके बारे में भी बात करनी है. हर इंसान एक ही डगर पे नहीं चल रहा होता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लिहाजा कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना बनता है. अभी सुन लेते हैं हम बिलाल सईद को, इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और बाय द वे आप सब लोगों को जैसे कि पता है कि पोलियो की मुहिम जो है वो स्टार्ट हुई भी है, और इस हवाले से ऑलमोस्ट डेली ही बात होती है कि वो लोग जो अपने बच्चों को अभी तक पोलियो के कतरे नहीं पिलवा सके तो प्लीज पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं. अगर पोलियो टीम्स आपकी तरफ नहीं आए तो इस हवाले से भी मुझे अपडेट करें.
ताकि इस पर भी बात की जा सके कि क्या पोलियो वर्कर्स हर उस इलाके, हर उस जगह क्या गए हैं जहां पर आप रह रहे हैं या बच्चे हैं, क्योंकि ये चीज भी मेक श्योर करनी है कि प्रॉपर तरीके से हर घर, हर गली कूचे कोने में पोलियो टीम्स जो हैं वो जरूर पहुंचे. सो पोलियो वायरस को चूंकि काबू करना है और कंट्रोल करने के लिए एक आपको पता ही है कि हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है तकरीबन हर दूसरे माह या हर माह. तो उम्मीद है कि आप इस चीज को जरूर समझेंगे और चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा एक नॉर्मल और एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकता है तो व्हाई नॉट, उसको मेक श्योर किया जाना चाहिए. सो जनाब, चूंकि 29 अप्रैल से ये मुहिम जो है वो स्टार्ट हुई और सिंध के 23 अजला, बलूचिस्तान के 28, खैबर पख्तूनख्वा के 14 और पंजाब के 7 अजला में 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन और कतरे पिलाने का जो एक टारगेट है वो सेट किया है. और इसके अलावा इस्लामाबाद के एक जिला में पोलियो मुहिम मुनक्किद की जा रही है जिसमें 4.5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी. सो वजारत सेहत की जानिब से एक खास मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक नॉर्मल और एक अच्छी लाइफ गुजार सके तो पोलियो टीम्स के साथ जरूर कोऑपरेट करें और अपने बच्चे को उम्र भर की जो माजूरी है उससे बचाने में हेल्प जरूर करें, क्योंकि फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है. सो ये मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट है हर उस इंसान के लिए जिसके घर में बच्चे हैं और उनकी अगर एज ब्रैकेट 1 से 5 साल तक है तो फिर जरूरी है कि आप प्लीज हर उस पोलियो वर्कर के साथ कोऑपरेट करें जो आपके दरवाजे पर नॉक करते हैं. सो फिलहाल अभी लेकर चलूंगी एक और गाने की जानिब. और आज चूंकि मौसम थोड़ा अच्छा है, प्लेजेंट है, धूप का नामो निशान नहीं है, तो शायद आज दोबारा बारिश हो जाए. तो देखते हैं मौसम कैसा रहता है आज के दिन में, बट अभी तो काफी हद तक प्लेजेंट है. फिलहाल एक और सॉन्ग सुनेंगे और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, कुछ बड़े अलग अलग तरह की कह सकते हैं सिचुएशंस कभी कभी हो जाती हैं कि आप सोचते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, अब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि जो मैं कर सकता हूं या जिस पर मेरी पूरी गिरफ्त है या कंट्रोल है. सो उस सिचुएशन में थोड़ा सा अपने आप को पैनिक होने से बचाना चाहिए. और आप जब पैनिक हो जाते हैं ना तो आपको जो समझ आनी होती है ना वो भी चली जाती है, बाय बाय हो जाता है सब कुछ. तो थोड़ा सा अपने हवास को बरकरार रखें. और कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जो वाकई में समझ से बाहर होती हैं. तो आई एम श्योर कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं होंगी. और एक चीज मुझे आप सब लोगों के साथ जरूर डिस्कस करनी है, वो ये कि जितने भी बाइक राइडर्स हैं वो प्लीज हेलमेट का इस्तेमाल करें. आजकल हेलमेट को लेके बहुत ज्यादा सख्ती चल रही है, तो मैं चाहूंगी कि आपको फाइन ना हो. सो आप एक तो अपनी एहतियात के लिए भी हेलमेट का इस्तेमाल करें और दूसरा ये कि कोशिश करें कि अगर कोई और जो बंदा बाइक राइड करता है वो हेलमेट नहीं पहन रहा तो उसको भी मोटिवेटेड रखें. सो फिलहाल अभी इसी गाने को प्ले करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक से लौट कर आते हैं प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में, करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, वो लोग जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मेहरबानी. और अभी एक्चुअली मैंने किसी और का काला चश्मा लगा के और काफी ज्यादा मैंने शोखिया मार के पिक्चर्स बनाई हैं. और वैसे किसी की चीज का कुछ अलग ही स्वैग होता है, अलग ही मजा होता है. और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जितनी मर्जी अच्छी चीजें हों, लेकिन कोई किसी की एक अच्छी चीज आपको लग गई है ना तो वो आपको अपनी चीज से ज्यादा अच्छी लगेगी. ये कुछ होता है. और स्पेशली ये सिबलिंग्स में तो कुछ ज्यादा ही बात होती है.
मतलब आपके पास भी वो चीज होगी, लेकिन आपको अपने बहन या भाई की वो चीज ज्यादा अच्छी लगेगी कि आप उसको इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करेंगे, और मेरे साथ एक्चुअली ऐसा होता है. खैर जनाब, जरा बात कर लेते हैं आइडियाज के बारे में, जो कि एक बहुत ही ग्रेट समर सेल आपके लिए लेकर आया है. क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा नहीं भी है, लेकिन फिर भी गर्मी की शॉपिंग जब करने का दिल चाहता है बंदे का, तो वैसे दिल बाग बाग हो जाता है. वो इसलिए, एक तो गर्मी के कपड़ों के कलर्स बहुत अमेजिंग होते हैं, और दूसरा ये कि फैब्रिक, जब फैब्रिक आपको अच्छा मिल रहा हो ना, तो आप का दिल चाहता है कि यार अच्छा फैब्रिक कहीं से भी अगर मिल रहा है तो आप उसको बाय करना ज्यादा प्रेफर करते हैं. सो जनाब, आइडियाज ने हमेशा अपने फैब्रिक पर, अपना जो कट है उस पर, अपने कलर्स पर हमेशा बहुत 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 ज्यादा काम किया है. सो गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मुल्क के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं, जैसे कराची हो गया. अभी मेरे कॉलीग से बात हो रही थी, तो ही सेड कि भाई कराची में तो गर्मी का मामला थोड़ा ज्यादा ही है, और पंजाब के लोग थोड़ा सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं. तो ऐसा ही है. अब क्या करें, हमारे पास समंदर नहीं है, तो आप समंदर को एंजॉय करें, हम जरा थोड़े से अच्छे से वेदर को एंजॉय कर रहे हैं. सो जनाब, वैसे एक बात है कि जब हम आइडियाज की सेल की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बड़े डिसिप्लिन के साथ आइडियाज के स्टोर्स पर जाते हैं और अच्छी अच्छी कलेक्शन उनकी उठा के लेके आते हैं. सो इस समर में क्या एक बेहतरीन बात है, वो ये कि तकरीबन आपको up to 70% ऑफ मिल रहा है ऑन अनस्टिच्ड फैब्रिक्स, रेडी टू वेयर, शूज, बैग्स, फ्रेग्रेंसेस, होम आइटम्स, बेसिकली हर चीज पर. तो जब हर चीज बीच में आ जाती है, तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपकी जगह पे हूं, मैं वैसे आज फ्राइडे है, तो मेरा पूरा प्लान है कि मैं आइडियाज जाऊं और कुछ अच्छे अच्छे समर के जो कलर्स हैं, जो कि हमेशा होते हैं आइडियाज के, सो उनको पिक करूं और अपनी वार्डरोब में थोड़े से डिफरेंट कलर्स लेके आऊं. सो ये ऑफर जो है वो आप ऑनलाइन स्टोर के थ्रू भी अवेल कर सकते हैं, बट मेरा ख्याल है कि मैं चाहूंगी कि जिस तरह मैं प्रेफर करती हूं कि मैं स्टोर पर जाके उस आइटम को जरा खुद देख के खरीदना पसंद करती हूं, तो आप भी इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, जो कि अप टू 70% है, जो कि हर चीज पर है. बहुत सारे लोग होंगे जो अपने घर के आइटम्स को चेंज करना चाह रहे होंगे. शायद कुछ लोगों को अब गर्मी है, तो फ्रेग्रेंसेस की जरूरत होती है. बहुत सारे लोग इसका ख्याल नहीं रखते, बट एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि यार आप कहीं जाते हैं तो लोग ये पूछने पर मजबूर हो जाएं कि आपने कौन सी खुशबू लगाई है. सो इस तरह का आपका पर्सोना होना चाहिए, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए. और तो समहाउ आइडियाज की बात करें तो आइडियाज की फ्रेग्रेंसेस बहुत कमाल हैं और बहुत इकोनॉमिकल भी है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं सीरियसली. सो अब इससे ज्यादा ग्रेट जो है वो ऑफर आपको क्या मिलेगी. सो इस ऑफर को अवेल करें, मुझे जरूर बताएं, क्या पता आइडियाज के स्टोर पे मेरी मुलाकात ही हो जाए. बट आइडियाज के स्टोर्स चूंकि जगह जगह पे हैं, डिफरेंट मॉल्स में हैं, तो क्या पता आप कौन से आउटलेट पे हो. सो एक चीज तो फॉर श्योर है कि अगर आप आइडिया से शॉप करते हैं तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे एटलीस्ट अंदाजा हो जाए कि आपने क्या खरीदा है और आप अपनी शॉपिंग से क्या खुश हैं. आई मीन आइडियाज ने आपको हैप्पी कस्टमर अपना बनाया है, या आप ये चीज सिर्फ सोच रहे थे. मेरा ख्याल है कि ये सोचने की बात नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा है कि आइडियाज आपको बहुत हद तक खुश रखेगा इस सेल से. सो फिलहाल बातें तो काम की हो गई हैं, थोड़ा म्यूजिक भी सुन लेते हैं. सो इस जबरदस्त से ट्रैक के बात करेंगे. आपको जॉइन सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. Alright, welcome back once again. Well, एक चीज शायद आपको दिखाई दे रही हो, या फिर बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आपको रिसीव हुए हो व्हाट्सएप की सूरत में, या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप तक पिक्चर पहुंच सकती हो या वॉइस नोट पहुंच सकता हो. सो एक वॉइस नोट मैंने भी सुना है, और उस वॉइस नोट के अकॉर्डिंगली जनाब
कुछ जगहों पर नाके लगे हुए हैं और ऐसे इलाके जो मेन एरियाज हैं, सो वहां पर एक्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस चल रही है और दाखिली और बेसिकली खारजी जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया है. पुलिस एहलकार जो है उनकी टारगेट किलिंग का जो एक मामला जिसके बारे में बात मैं कर रही हूँ, इस तरह की कोई खबर आप तक भी पहुंच रही होगी शायद, और काफी ज्यादा इसको स्ट्रिक्टली हैंडल करने के बारे में हिदायत जारी की है और तकरीबन हर जगह पर कह सकते हैं कि नाका जात लगाने की हिदायत जारी की है और सूबाई हुकूमत में जनरल होल्ड अप लगा दिया है और एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हिदायत जारी है और ड्यूटी खत्म करने के बाद एहलकार जो है वो असलहा साथ रखेंगे और वर्दी बेशक वो ना पहने, लेकिन वर्दी ना पहन के भी वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे. ओके, और इसके अलावा जनाब शाहराहे कराकरम की बात करें तो एक इंसिडेंट जो कि बस खाई में गिरने का एक मामला जो है वो सामने आया जिससे 20 मुसाफिर जाँ बहक और 21 जख्मी हुए हैं. अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए. और एक्चुअली ये चीज बहुत खौफनाक भी लगती है. जिंदगी और मौत का तो खैर हमें नहीं पता कि कितना हमने जीना है, कितना हमारा जो एक सफर है इस दुनिया का है. कल की एक बात है, कल के एक इंसिडेंट है. अदील हाशमी जो कि एक रिनाउंड पर्सनालिटी है, उन्होंने अपने ट्रैवल की एक स्टोरी शेयर की अपने सोशल मीडिया पर और उसको सुन के लिटरली मुझे मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं थे उसको सुनने के बाद, क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी जिस तरह से बताई कि वो जिस प्लेन पर ट्रैवल कर रहे थे उस प्लेन में उनकी एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पर एक साहब थे जो तकरीबन 35 to 40 years ओल्ड थे और उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने घबराहट हो रही थी और उन्होंने इस चीज का इजहार भी किया और एयर होस्टेस ने पूछा कि आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, तो ही सेड कि हाँ मैं ट्रैवल कर सकता हूँ. फिर उसके बाद बार बार उनको जो है वो वॉशरूम जाना पड़ा और दूसरे से तीसरी दफा जब वो वॉशरूम गए तो उसके बाद वो वापस नहीं आए और फिर हुआ ये कि इमरजेंसी जो प्लेन था वो कराची बेसिकली जा रहा था और उसको वापस लाहौर मूव करवाया और जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पर वो पहुंचे और देखा कि एम्बुलेंसेस वगैरह सब रेडी थे और फिर अदील हाशमी के अकॉर्डिंगली उन्होंने पूछा कि क्या सिचुएशन थी, उस बंदे को क्या हुआ था. सो बेसिकली वो बंदा एक्सपायर हो चुका था और मतलब उसको नहीं पता था कि वो जिस प्लेन में सफर कर रहा है ये उसका आखिरी सफर है, ये सिर्फ एक बहाना है उसका उस प्लेन में जाने का, क्योंकि उसकी मौत वहां पर है. और हम लोग अगर इस चीज को समझ लें कि यार जिंदगी और मौत वाकई में अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जितना वक्त हमें मिला है, जो चीज हमारे पास है, हम उसमें ना तो किसी और इंसान के लिए कोई बुरा सोचे ना बुरा करें और एटलीस्ट अपना जो एक कनेक्शन अपने रब की जात के साथ है, अपने क्रिएटर के साथ है, उसको स्ट्रांग रखें, क्योंकि एट द एंड वही चीज हमारे काम आनी है कि हमारा हमारे क्रिएटर के साथ क्या रिश्ता है और किस हद तक रिश्ता है. सो हम लोग इस जिंदगी में बहुत सारी चीजें भूल चुके हैं. हमें नहीं पता कि हम ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जिसकी वजह से किसी को तकलीफ भी पहुंच जाती है और उसकी वजह से कुछ चीजें हमारे साथ दुनिया में ही हो जाती हैं और हम बड़ा कुछ सोचते हैं, बड़ा कुछ प्लान करते हैं. आज मैं प्लानिंग की बात कर रही थी ना, तो हम बड़ा सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और उस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि ये क्या प्लान जो हम बना रहे हैं इसको हम पूरा कर सकेंगे भी या नहीं. क्या मतलब जिंदगी हमें ये इजाजत देगी कि ये प्लान हमारा पूरा हो सके और जो हम सोच रहे हैं वो हम अपनी जिंदगी में कर सके, क्योंकि
अगले लम्हे का हमें नहीं पता, तो हम किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम दूर की सोच सकते हैं. बट एक चीज जो हम लाजमी कर सकते हैं वो ये कि अपने क्रिएटर से हमेशा शुक्रगुजारी और माफी के जो कलमात हैं वो उसके सामने हम कहते रहें और उसको इस तरह से कंसिडर करें कि वाकई ही में वो ज़ात अगर हमें नजर नहीं आती बट वो हमारे सामने है, वो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है और हमें एक्चुअली उसकी कुदरत के नज़ारों से उसका पता चलता है कि हाँ वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. और सीरियसली अगर आपका कनेक्शन अपने रब की ज़ात के साथ बहुत पुख्ता हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए, तो आपको लोगों की कभी भी ज़रूरत नहीं रहती, आपको ये दुनियावी जो ख्वाहिशात हैं इनकी कभी भी ज़रूरत नहीं रहती. सो जो एक आपकी सोल का कनेक्शन है वो अल्लाह की ज़ात के साथ बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि हमेशा हमेशा मेरा अपने रब की ज़ात के साथ एक बहुत बहुत प्यारा रिश्ता रहा है. कभी भी कोई अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, किसी भी सिचुएशन में मैं हूं, हमेशा मैं अल्लाह ताला से ही हेल्प के लिए सीख करती हूं और अपने दिल का हाल बताती हूं. लेकिन 2023 का जो एक ईयर गुजरा है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि यू टर्न था मेरी लाइफ का. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि मैं अपना एक जो स्पिरिचुअली कनेक्शन है वो और मजीद अपने रब के ज़ात के साथ जो है वो स्ट्रांग कर सकूं. और सीरियसली ये जब कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ना तो आपको दुनियावी चीजें आम लगती हैं, आपको दुनियावी चीजों का इंटरेस्ट नहीं रहता और हर लम्हा हर घड़ी आपकी ये कोशिश होती है कि यार कोई ऐसा काम हो जाए कि जिससे रब की ज़ात जो है वो आपसे राजी हो जाए, जिससे अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाए. बस ये जो एक फीलिंग है ये बहुत प्यारी है. और प्लीज इस चीज को जरूर याद रखें कि अगर इस दुनिया में हमारा सफर है तो ये सफर एक ना एक दिन को खत्म होना ही है, क्योंकि हमेशा के लिए सिर्फ एक ही ज़ात है और वो रब की ज़ात है. उसी का वजूद है, हमारा वजूद मिटने के लिए है और हमें मिटना ही है. और वो किस तरह से मिटना है ये हमें नहीं पता, लिहाजा वो जो हमें नहीं पता वो बेहतर रहे उसके लिए अपने क्रिएटर के साथ अपना राब्ता मजबूत रखने की हमें जरूरत है. बहरहाल अभी एक ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब आज की एक अच्छी न्यूज ये है कि पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट आज चांद पर रवाना होगा. और बेसिकली चांद पर रवाना होने का जो टाइम है वो है 12:50 और फिलहाल 12:45 हुए हैं और ये वो टाइम है जो थोड़ा सा नाजुक है इस चीज को लेकर. सो होपफुली ये जो मिशन है ये काफी सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि इसका एक खास मकसद है और मकसद ये है कि चांद से कुछ सैंपल्स जो हैं वो लिए जाएंगे और उन सैंपल्स को जमीन पर लाकर ये देखा जाएगा कि चांद की साख, तारीख और तश्कील के बारे में क्या इंकशाफात और मजीद सामने आते हैं. ओके, सो अब चूंकि इजाजत का भी वक्त है, अपना एक तो आपने ख्याल रखना है, ये तो जरूरी है ना. दूसरा ये कि कोशिश करनी है कि आज के दिन में कोई एक ऐसा काम आपसे जरूर हो जिसको करके आपको वाकई में जेन्युइनली खुशी महसूस हो. वो आप अपने लिए भी कर सकते हैं, किसी और के लिए भी कर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स कि आप क्या चूज करते हैं. सो अगर अपने लिए करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई अपनी हॉबी को लेके ही शायद कोई चॉइस आ सकती है, या फिर कुछ अपने लिए कोई डिफरेंट चॉइस कर सकते हैं. आप किसी भी हवाले से अपने लिए कोई अच्छा सा फूड ऑर्डर कर सकते हैं या फिर खुद बना सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत कुकिंग से दोस्ती करने की आदत है तो ये ट्राई कर सकते हैं. या अगर किसी के लिए आप कुछ कुक करते हैं तो वो एक अलग लेवल की बात है और उससे भी आपको वाकई में खुशी मिलेगी. सीरियसली कभी कभी होता है इंसान
जब अपने कंफर्ट जोन से निकलकर किसी के लिए कुछ जेन्युइनली करने की कोशिश करता है तो उससे उसको जेन्युइन हैप्पीनेस भी मिलती है. और ये कोई इतना मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है कि आपको ये लगे कि यार क्या किया जाए मेरे, तो शायद ये बस से बाहर की बात है. बस के बाहर कोई बात नहीं है. आप ने शायद वो जो एक शील्ड अपने अंदर या अपने बाहर खुद बना लिया ना कि ये आपके बस के बाहर की बात है, तो वो इस वजह से आपको लगता है. बहरहाल मुझे आप अपनी बहुत बहुत खास वाली दुआओं में याद रखें. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.